इतिहास के युद्धों के बारे में हमसे पूछे। आरएनपी मीडिया सब्सक्राइब करें। आरएनपी मीडिया। लिपजिंग का संग्राम 1813 ईस्वी सन। इस युद्ध के समय तक नेपोलियन मास्की से वापिस आ चुका था, परंतु वह जब वापिस आया तो उसने देखा कि यूरोप का तो पूरा रंग ढंग ही बदल गया था। उस समय तक यूरोप के लोग जागरूक हो चुके थे। वह अपना हित व अच्छा बुरा समझने लगे थे। लिपजिंग का यह युद्ध 1813 ईस्वी सन अक्टूबर में नेपोलियन के लिए निर्देशों व आदेशों अनुसार फ्रांस द्वारा रूस तथा ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। इस युद्ध में भी नेपोलियन को ही परास्त होना पड़ता। इसके साथ ही यूरोप के अधिकांश राज्य उसके अधिकार में थे। नेपोलियन ने वापस आते ही ऑस्ट्रिया से बातचीत आरंभ की, परंतु उसकी प्रशा की सेना के एक भाग से रुपयों से मिल जाने के कारण रूस एवं प्रशा के मध्य समझौता हो गया। इस कारण प्रशा राज्य की जनता में भी जोश आ गया। दूसरी ओर रूसी सेना वारसा में प्रवेश कर गई, जिससे वहां स्थित फ्रांसीसी सेना को इल्बे नदी की ओर हटना पड़ा। उस समय नेपोलियन एक नई सेना संगठित करने में व्यस्त था। अप्रैल 1813 ईस्वी सन के मध्य तक 2.25 लाख से भी अधिक सैनिकों की सेना तथा 450 तोपें नेपोलियन के पास थी। इतने थोड़े समय में इतनी बड़ी सेना संगठित करना और इतनी ही आरक्षित सेना के रूप में तैयार करना एक महान कार्य था। इस सब के बावजूद केवल सेना की बदली हुई परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नेपोलियन की इस सेना के विरुद्ध रूस की सेना में लगभग 1,10,000 सैनिक थे, जबकि इसमें 30,000 अश्वारोही सैनिक थे। इसके अतिरिक्त प्रशा के भी 80,000 सैनिक थे। नेपोलियन की योजना इल्बे नदी पार करके 3 लाख सैनिकों की सेना सहित स्कैटिन पहुंचकर डेंजिक स्थित अपने सैनिकों को छुटकारा दिलाने की थी। इससे 2 लाभ होते। प्रथम, युद्ध क्षेत्र प्रशा में हो जाता तथा दूसरा, रूस एवं प्रशा की सेनाएं ऑस्ट्रिया से दूर हो जाती है। परंतु यह योजना सैनिकों की कमी के कारण पूरी नहीं हो सकी। नेपोलियन ने पहले से ही योजनाएं बना ली थी। दूसरी योजना अनुसार वह लीजिम से ग्रेसडेंट गया, इस उद्देश्य से ताकि वह दुश्मनों को इल्बे नदी के पास ही मार गिरा सके। परंतु उसके पास घोड़े वाले सैनिकों की कुछ कमी थी, जिस कारण उसने नदी का सहयोग लिया। 7 जर्मन लोगों में एकता, सहयोग, मित्रता व सम्मान की भावना उत्पन्न हो गई थी। इस अभियान के आरंभ में नेपोलियन की प्रथम मुठभेड़ ल्यूजेन तथा बाउजेन में हुई तथा दोनों ही स्थानों में उसे सफलता प्राप्त हुई, परंतु यह सफलता निर्णायक नहीं थी। इसके बाद दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया तथा युद्ध बंद कर दिया गया। जून में नेपोलियन ड्रेसडेन वापस आया तथा इल्बे नदी को अपना आपूर्ति आधार बनाने का निश्चय किया। इस दौरान मित्र राष्ट्र भी अपनी गतिविधियों में लगे रहे और उन्होंने ऑस्ट्रिया को मिलाने के बाद बर्नाडेट को भी अपनी ओर मिला लिया। इसके साथ ही सभी ने यह तय किया कि अकेले अकेले कोई भी नेपोलियन से नहीं लड़ेगा, बल्कि सब मिलकर कार्यवाही करेंगे। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से 5 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही सैनिक और 25,000 तोपों को काम में लाया गया था, जबकि नेपोलियन की ओर से 4 लाख पैदल सैनिक, 40,000 अश्वारोही सैनिक और 13,000 तोपों को काम में लाया गया था। इस संग्राम की प्रमुख मुठभेड़ें माकर, लिंडिनाक्वाउ और डालिज में हुई। जैसे ही उत्तरी क्षेत्र में नेपोलियन के सैनिक आक्रमण के लिए आगे बढ़े, उन्हें ब्लूसर के अग्रिम दस्तों द्वारा पीछे खदेड़ दिया गया। मित्र राष्ट्रों का लिंडिना में काफी दबाव बढ़ गया था, जिससे नेपोलियन एवं उनके सेनापति नेई ने बराबर अपने प्रयास जारी रखे। इसी उद्देश्य से उसने अपनी सेना के 2 डिवीजन लगातार इस ओर लगाए रखे। दक्षिण की ओर प्रातः लगभग 9 बजे मित्र राष्ट्रों ने 4 चरणों में आक्रमण किया, परंतु उन्हें पीछे धकेल दिया गया। 11 बजे फ्रांसीसी सेना का अधिकार मार्क लेवरी पर हो गया। उस समय नेपोलियन की योजना थी कि शत्रु के केंद्र को तोड़कर उस पर पैदल सेना का आक्रमण न किया जा सका। फलस्वरूप म्यूराट में शत्रु ने सहायता पाकर प्रत्याक्रमण किया
और म्यूराट तथा लारिस्टन दोनों जगहों से नेपोलियन के तोपखाने को पीछे धकेल दिया। इस अव्यवस्था के कारण फ्रांस की अन्य टुकड़ियों को भी पीछे हटना पड़ा। नेपोलियन इस बात से अनभिज्ञ था कि कौन उसकी सारी सूचना शत्रु पक्ष को दे रहा है। जब युद्ध कुछ धीमा पड़ा तो उसे यह पता चल चुका था कि वह और कोई नहीं बवेरिया है, जो कि शत्रुओं से मिल गया है। यह सब पता चलते ही नेपोलियन ने सोचा कि उसका वापस लौट जाना ही ठीक है। इसके लिए उसने बेरवेल्ट के हाथों एक संदेश भी भेजा, परंतु इस क्रिया पर आगे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब नेपोलियन ने अपने एक सेनापति को आदेश दिया कि वह एक कोर सहित वापस लौटने वाले मार्ग को साफ कर दे। अपनी जीत के कारण उसका इरादा 18 अक्टूबर से पहले हटने का नहीं था। यहाँ भी उससे भूल हो गई। अब भी उसके पास 1,60,000 सैनिकों की सेना थी। वह लौटकर फ्रांस से पूर्वी सीमांत पर सरलता से मोर्चेबंदी लगा सकता था। 17 अक्टूबर को दोनों पक्ष पुनः तैयारी में जुटे रहे। मित्र राष्ट्र बर्नाडेट की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी योजना दूसरे दिन 18 अक्टूबर को 6 तरफ से आक्रमण करने की थी। 8 बजे प्रातःकाल की गोलाबारी शुरू हो गई तथा लिपजिग के चारों ओर जोरदार आक्रमण आरंभ हो गए। इस अभियान में नेपोलियन को अग्रिम सैनिक दस्ते धीरे धीरे पीछे हटते रहे। मित्र राष्ट्रों के सेनापति बर्नाडेट लगभग 3 बजे पहुंचे तो फ्रांस की सेना पर पुनः आक्रमण हुआ, जिसे नेपोलियन ने प्रत्याक्रमण करके पीछे धकेल दिया था। उस समय फ्रांसीसी की सेना दृढ़ता के साथ डटी हुई थी। जब उस दिन का युद्ध बंद हुआ तो रात्रि में नेपोलियन ने पीछे हटने के आदेश जारी किए। उधर जब ब्लूसर को बर्नाडेट के बारे में पता चला तो उसने अपनी एक कोर मर्से तथा हान पर अधिकार करने के लिए भेज दी। नेपोलियन के लिए पश्चिम की ओर पीछे हटने का मार्ग अब भी खुला हुआ था। रात्रि के 2 बजे फ्रांसीसी सेनाएं कानवीज, प्राप्सथीटा और स्ट्राटेटीज खाली करके पीछे हटने लगी। मैकडोनल को 30,000 सैनिक लेकर लिपजिंग में शत्रु का अवरोध करना था। मित्र राष्ट्रों के मध्य यह युद्ध प्रातःकाल 8 बजे 19 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ और युद्ध शुरू होते ही बर्नाडेर वेसनफल ने अपनी स्थिति ले ली थी। यह पता चलते ही नेपोलियन लिंडिना के पुल की ओर चलना शुरू हो गया। लगभग 11 बजे पुल पार करके वह वहीं रुक गया। मित्र राष्ट्र उस शहर को नष्ट नहीं करना चाहते थे, अतः वास्तविक संघर्ष 11 बजे के बाद आरंभ कर दिया। लगभग 1 बजे नेपोलियन की सारी सेना लिंडिना के पुल को पार करे उससे पहले ही उसके पुल को तोड़ दिया गया। मैकडोनल और पानियाटोस्की उसी पार रह गए। किसी तरह मैकडोनल तो नदी पार कर गया, परंतु पानियाटोस्की डूब गया। इस युद्ध का समापन एक तरह से 20 अक्टूबर को समाप्त हुआ, क्योंकि नेपोलियन ने इसी तारीख को वेसलफेस की नदी पार की और बवेलिया की सेना पर आक्रमण किया। परंतु कुछ लोगों का मत है कि यह युद्ध नवंबर को समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको लिपजिंग का संग्राम का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आप दूसरा कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिखें। हम अवश्य उस पर एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।